अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई को तकरीबन मैं 6 हफ्ते के बाद आज ऐसे खड़े होके अपने सोफे के साथ, जो मेरी आदत है ना कि मैं लमक के शो करती हूँ कि बिल्कुल ऐसे कभी छुपी हुई होती हूँ, कभी आपके सामने आई होती हूँ, क्योंकि मैं इतने अच्छे जो डिजाइनर्स के कपड़े पहन रही होती हूँ तो मुझे होता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि भाई जरा देखिए मैंने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए ना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनें जो घर में टेलीविजन वो कहती है कि हमने सुबह आपको शो लगाया होता है, आवाज हमने नहीं खोली होती क्योंकि हम अपने सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम देख जरूर रहे होते हैं कि भाई अच्छा मदीहा लग कैसे रही होती। तो मैंने कहा जरा आज उनको भी जरा खड़े होकर दिखा दिया जाए कि आज मैं कैसे लग रही हूँ। क्योंकि जब आप पूछेंगे 6 हफ्ते क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरे पाँव का इशू हुआ था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगा भाई। और एक सबक मैंने सीखा, जितनी भी खवातीन हैं बंदों को भी अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि हमारी बोन्स को अच्छी खुराक पहुंचाए और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें। और मुझे आइडिया हो गया कि मेरी अपनी बोन्स, मैं इतने शोज करती हूँ बोन्स डेंसिटी के हवाले से, तो मेरी अपनी बोन्स कितनी वीक थी ये मुझे लग पता गया। और साथ में एक सबसे बड़ा लेसन जो बचपन में पढ़ते थे वो था कि जी तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो वही बात है भाई, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। और जरा सी आपको कभी जिंदगी में चोट लग जाए ना, कि भी आपकी उंगली का कट आ जाए, उंगली आपके सही काम ना कर रही हो, पाँव पे आपकी चोट आ जाए, मोच आ जाए, तो आपको तब अंदाजा होता है कि भाई अल्लाह पाक की कितनी आप पे नेमतों और रहमतों की बरसात है जिसका आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। और जब मैं नेमत और रहमतों के हवाले से बात करती हूँ तो भाई अच्छे मेहमान भी किसी नेमत से और किसी रहमत से कम नहीं होते। कभी कभी हमारे शो में ऐसे गेस्ट आते हैं जो कि आपको इतनी सीख देते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं कि यकीन माने हम मंडे के दिन का इंतखाब इसलिए करते हैं कि मंडे को हमारे पास अच्छा ज़बरदस्त जो हमारे गेस्ट आते हैं वो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं आपके शो में, लिटरली आप वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे हफ्ते जो है वो चलाते हैं। और आज की जो मेरी 2 खवातीन मेहमान गेस्ट हैं भाई, ये ऐसे हैं जो कि बाद मुखालिफ की तरफ जाते हैं। ये उनका एक ट्रेडमार्क भी है। वो कहते हैं ना वॉकिंग अगेंस्ट द विंड। ये बड़े कम लोग होते हैं, बड़े गिने चुने लोग होते हैं, उनका अपना एक बड़ा स्ट्रांग ऑरा होता है। वो जो काम करते हैं उनकी कोशिश होती है वो मुख्तलिफ काम करें, और उनके ये मुख्तलिफ काम ही उनको लोगों में मुख्तलिफ दिखाता है। ये 2 खवातीन जो आज मेरे शो में आ रही हैं, इनकी अपनी लीग है, इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इनका मुकाबला है तो इनका मुकाबला अपने आप से है, और अपने आप से मुकाबला भी है कि इनको अच्छे से अच्छा काम लोगों तक पहुंचाना है। एक जो खातून सेलिब्रिटी मेरे शो में आ रही हैं, 90s की दिहाई में दिलबाजी के नाम से बहुत मशहूर भी हुई थी, और बड़े लोगों ने, पूरे पाकिस्तान ने अगर मैं कहूँ कि उनको अपना दिल दे दिया था तो बिल्कुल गलत ही है। और जो दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं वो हैं कि जिनको देख के लोग गाना गाते थे कि मुझे तुमसे हो गया है प्यार, अब क्या करूं। पहचान तो आप गए होंगे। तो जनाब मेरे साथ शो में मौजूद हैं आमिना खान और फराह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिटी गर्ल्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। और इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के, क्योंकि हम फराह को बहुत ऐसे चाह रहे हमारे शो में, और आमिना के पीछे भी हम लगे हुए थे, और शुक्र है इन्होंने ड्रामा भी कर लिया तो हमने देख भी लिया कि आमिना को स्क्रीन पे इतने अरसे के बाद हम खुश दिल हमारा कहते ना खुश हो गया कि अल्लाह शुक्र है साड़ी आमिना वापस स्क्रीन पे आ गई है। कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे इतना टाइम क्यों लगाया मुझे ये बताएं? I was directing the whole time, पता ही नहीं चलता था कि दिन कब हुआ रात कब हुई, वक्त कब गुजर गया। लेकिन जो वो देखना चाहते थे उनके लिए तो आप पीछे ही थी ना, पर्दे स्क्रीन से पीछे थी, तो हमें तो पता नहीं है कि आमना क्या करी। हमें तो लगा कि भाई वो खूबसूरत सी है ना, हल्की क्या कहते हैं, कंची आंखों वाली लड़की गायब हो गई है। अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से ये, क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप दोनों ने डिफरेंट काम किया, जैसे मॉर्निंग शोज में भी आपने डिफरेंट काम किया, आपने डायरेक्शन में, वो जो डॉक्टर बिल्ला, इसके बाद जो डायरेक्शन आ रही है, और उसके बाद जो वीडियो शोज थे, कितना मुख्तलिफ और कितना मुश्किल होता है एक रूटीन से हट के काम करना। देखने वालों को शायद लगता है कि वो रूटीन से हट के, लेकिन जो कर रहा होता है, अगर आप वो कर रहे हैं जो आप हैं, तो फिर आपके लिए वो डिफरेंट भी नहीं होता और डिफिकल्ट भी नहीं होता। ना तो वो मुख्तलिफ होता है, ना वो मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो कर रहे होते हैं जो आप होते हैं। सो मेरे लिए तो मैंने तो अपनी तरफ से ना कभी मुख्तलिफ होने की कोशिश की, ना कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो कि मुझे लगा कि मेरे लिए करना मुमकिन नहीं है। आई वॉज डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट, आई वॉज डूइंग व्हाट आई थिंक आई कुड डू। सो मेरे लिए तो इट वॉज लाइक
as if I'm talking to you. तो it was talking to everyone on camera. So इसलिए मेरे लिए इसमें ना तो कोई चैलेंज था ना ही कोई एफर्ट थी. एफर्ट यानी कि वाकई इसलिए बहुत चीज़ें लगती भी थी, एफर्टलेस नज़र भी आती थी. अमना, आपने इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हैं. आपके लिए मतलब ये गिफ्टेड था या फिर आसानी से लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, सब चीज़ें हो गई थी? नहीं, आसानी से एक्सेप्ट तो नहीं किया था, बट आप कोई चीज़ में बिलीव करते हैं, आप करते रहते हैं तो लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना भी करें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. बट आपने जैसे कहा कि डिफरेंट डिलिबरेटली नहीं किया. कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि मैं टीवी कमर्शियल्स डायरेक्ट करती हूँ, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ एक दूसरे से फ़र्क होगी. जो आपने पहले बनाया वो आप अब दोबारा नहीं बनाएंगे. हर दफ़ा आपको एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, हर दफ़ा आपको एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनवायरनमेंट के साथ काम करना है. तो उसमें आपको डिफरेंट बनना है हर दफ़ा. यू नो, विजुअली आपको डिफरेंट, आपको लोगों को कुछ नई चीज़ दिखानी है. सो दैट्स फन. आई थिंक इट्स लेकिन चैलेंज इज फन. हमने खवातीन को इतने डिफरेंट चीज़ें डायरेक्ट करते हुए नहीं देखा. कि जैसे हमने देखा है कि आपके हर उसमें, आपके एड में भी, आपकी वीडियोस में भी, जो फिर आपने वीडियो शोज भी किए हैं, उसमें ह्यूमर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग पॉइंट, जो फोटे होता था वो. बिल्कुल. हाँ, वो कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा हिट करती हैं अंदर से, मज़ा आता है आपको करने में. सो कॉमेडी एंड एक्शन इज समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू. और बनाने में भी मज़ा आता है वो. बट जॉनरास मैंने तो हर तरह के बनाए हैं. लाइक आप फैमिली, लाइफस्टाइल, फूड फिल्म्स, कार फिल्म्स, इसी तरह आपके वैसे फिल्म्स, आई मीन टीवी कमर्शियल फिल्म्स, वो अभी दूसरी वाली नहीं. एंड ऑल काइंड्स, इवन अ लिटिल बिट ऑफ हॉरर. तो हर जॉनरा की अपनी एक डिमांड होती है, अपनी एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है. वो उसकी यू हैव टू गिव इट इट्स ड्यू. अच्छा, भी आपने हॉरर की बात की. पाकिस्तान में ना डिफरेंट जॉनरास में मुझे लगता है ज़रा काम नहीं होता. आपको लगता है कि हॉरर में भी बड़ी है स्पेस? अगर जी बिल्कुल स्पेस तो है. अभी तो शुरू हुआ है काउंट्स पे ना. अच्छा, अगर मैं आप लोगों को पीछे लेके जाऊँ तो पहला ऑडिशन आपको याद है फरा जी आपका? यस, बहुत अच्छी तरह से. क्योंकि एंकर बनना एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमेशा से आई वांटेड टू बिकम एन एंकर बिकॉज आई वाज अ डिबेटर. तो वो जो एक मुकर्रर होता है और आपका एक मजालिस का एनवायरनमेंट होता है जो कि मेरे घर में था. मेरी मदर को बहुत ज़्यादा एक लगाव और बहुत, तो वो एक आपके अंदर एक चीज़ होती है. सो वो एक शौक था. एक्टिंग का तो सवाल ही सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है, करनी भी है. सो वो एक शौक था. और उसके लिए जब मुझे ऑडिशन किया गया, तो मॉर्निंग शो के लिए जब ऑडिशन हुआ तो मुझे रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान टेलीविज़न के मॉर्निंग शो में, बिकॉज सरमद साहब आई सब उस दिन और बहुत सारे और लोग थे. तो उन्होंने कहा बहुत यंग है ये फॉर मॉर्निंग शोज, तो उसको कुछ और दें. मॉर्निंग शोज के लिए भी थोड़ी सी हमें मेच्योरिटी चाहिए होगी. सो उस वक्त एक क्राइटेरिया होता था. लेकिन ठीक फिर उसके एक साल के बाद दोबारा उन्होंने जब रिकन्सिडर किया तो उन्होंने मुझे फिर मॉर्निंग शो के लिए बुलाया. और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न का मॉर्निंग शो जो है वहाँ से शुरू किया था, जो आई थिंक मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी. बिकॉज वहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और मैनी अदर्स, कुरतुलैन साहिबा, सुफिया शाहिद साहिबा, तौसीक हैदर, फारूक हसन, बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे थे और कर चुके थे. तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वही जो आपने पहले सवाल किया. लेकिन फिर जब आप वहाँ पे बैठ जाते हैं और आप वो कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो फिर हो जाता है. और एक बहुत बड़ी बात मदिया ये भी थी कि जो जिस शो की वजह से लोगों ने मुझे पहचाना, क्योंकि मेरी जो शनाख्त है, जैसे आपने बताया कि लोगों ने मुझे पहचाना ड्रामा सीरियल मंधन के हवाले से, जो एक्चुअली मेरी फर्स्ट एवर अपीयरेंस है ऑन टेलीविज़न. क्योंकि जो मुझे मॉर्निंग शो में जब उन्होंने नहीं कंसिडर किया, तो पाकिस्तान टेलीविज़न का ये ड्रामा उन्होंने ऑफर किया. उन्होंने कहा आप जैसे बोलती हैं हमें बस यही चाहिए, हमें आपसे कुछ एक्टिंग नहीं करनी. अम्मा मान गई थी? अम्मा को बताया किसने था? ना कर. हाँ, मैं कराची में पढ़ रही थी, सिंध मेडिकल कॉलेज में, JPMC में, और छुट्टियाँ थी. तो मैं छुट्टियों पे गई थी. मैंने तारिक मेराज साहब अप्रोच कि ये एक बस 10-15 दिन का रिकॉर्डिंग है, तो आप भी कर लें. तो उन दिनों में मैं ज़रा बैकग्राउंड वॉइसेस किया करती थी. नज़ीर वड़ाइफ साहब की ऑडियो विजुअल कंपनी होती थी. तो वहाँ से दे सॉ मी एंड दे सेड कि देखिए रोल जो है ना, ये बस आपने करना है. दे ऑफर्ड मी 70,000 रुपीज़ उस वक्त ना. वाओ. विच वॉज
क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्टूडेंट। काफी, हाँ। तो मैंने कहा यार अच्छा पैसे अच्छे हैं तो करना भी कुछ नहीं है, दे सेइंग कि पोइट्री पढ़नी है तो वो तो पढ़ ही लूंगी। सो आई डिड दैट एंड आई केम बैक टू कराची। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉफ जो है वो शुरू हो चुका था। जैसे ही वो शुरू हुआ तो आपको अगर अंदाजा हो तो कराची यूनिवर्सिटी जाना होता है पेपर देने के लिए। तो जैसे ही हम अपने बसेस में बैठे तो कराची यूनिवर्सिटी में किसी एक लड़के ने या लड़की ने, ये तो वही है ना वो जो दिलबाजी कल रात को वो, आई वाज लाइक ड्रामा चल रहा है। तो एवरीबडी वाज आस्किंग कि ये क्या हुआ, दिलबाजी को आ रहा है। फिर मैंने बताया कि मैंने तो ऐसे जब छुट्टियां थी तो जाके काम किया था, मेरा ख्याल था किसने देखना है, जहन में वाकई ये था किसने देखना है, और मैंने क्या ही ऐसा कर लेना। सो आई नेवर थॉट कि इसे पसंद किया जाएगा या सराहा जाएगा या लोग मुझे पहचानेंगे या मेरा कोई नाम होगा, ये तो प्लान ही नहीं था। सो जो हुआ वो बट दैट वाज पार्ट ऑफ हिज प्लान कि कैसे, और पैसे भी अच्छे मिल गए तो बड़ी अच्छी। पहला मुझे कैसे बंदा मिले जिसने बताया कि उस टाइम भी पैसे अच्छे मिले। हाँ मैंने क्योंकि पैसों के लिए किया था, द ओनली इंसेंटिव वाज कि यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं सो लेट्स डू इट। क्या किया था उन पैसों का? कपड़े, बाइंग एयर टिकट फ्रॉम माय ओन पॉकेट। अम्मा मुझे देती थी ट्रेन के टिकट के पैसे टू कम्यूट इस्लामाबाद से कराची आने के लिए। सो मैंने कहा यार मैं अपने पैसों से एयर टिकट खरीदूंगी और कपड़े खरीदूंगी और जूते खरीदूंगी। एंड देन JPMC होता था उसके बिल्कुल रोड के एंड पे हॉलीडे इन होता था उस वक्त। सो मैं अपनी सारी क्लास फेलोज को ले जाके तो हम जाके तो कोल्ड कॉफी पिया करते थे। एंड आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट हु हैज मनी। सो आई थिंक स्टोरी और होती है ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड्स की जिन जो जॉब कर रहे होते थे ना और वो उनके पास पैसे होते थे। आपको आपका पहला ऑडिशन याद है? बिल्कुल याद, बट दैट वाज वे बैक, बहुत पहले। लाइक आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, तो वहाँ पे भी इसका हुआ है। बट टीवी कोई वैसे ऑडिशन नहीं हुआ, पीपल स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो वो वहाँ से मुझे कनेक्ट मिल गया। बट एक दफ़ा जैसे आपने बताया PTV के टाइम पे दे कॉल्ड एंड दे वांटेड टू, मतलब कोई शो का होस्ट के लिए, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया और वहाँ पे वो इतना अंकल माहौल था, इतनी अजीब, मतलब कर तो दिया हमने, मैंने भी, और एक और मेरे साथ कोई होस्ट भी थे, जो बुलाए थे, तो वो कर तो दिया। थोड़ा सा माइक ठीक करें, हाँ, ताकि वो आवाज, हाँ, ऑडिशन कर तो दिया, लेकिन वो हमें लगा नहीं कि हम पास करेंगे वो इस तरह का ऑडिशन। तो वो खैर दे कॉल्ड अस, और आपको तो बड़े अच्छे पैसे शुरू में मिले। जनरली PTV के पास उस टाइम पे वो देते थे कोई 2000 रुपीज का चेक आपके पास आएगा, बहुत ही कोई तोप अगर आया तो, एंड इट विल अराइव एट योर होम। बहुत अलग सा वो सेटअप था। एंड देन NTM स्टार्टेड, तो दैट्स वेयर वी एक्चुअली लॉन्च्ड फ्रॉम इन अ वे। तो आपको पता नहीं याद होगा, एक प्रोग्राम आता था VJ। जी, वो जब हमें तो बचपन हमारा, अशरफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो आज हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसको आज भी कोई बीट नहीं कर सका। फिर एक और म्यूजिक शो आता था, म्यूजिक चैनल चार्ट्स, तो ये दो मैं एंकर करते थे। फिर इसी में मैंने एडिट पे काम शुरू किया, इसी के दौरान हम म्यूजिक वीडियोस भी शूट करते थे, उसी के दौरान फिर ऐसा ऐसा मैं डायरेक्शन में भी आए। एंड देन वी डिड सम सिटकॉम्स, वी डिड सम प्लेज, और उसमें खुद एक्टिंग भी हम कर रहे होते थे, बाकी सब चीजें भी कर रहे होते थे। घर वालों को होता था कि भाई ये क्या, मोस्टली जो टेलीविजन पे काम कर रहे थे लोग ये कह रहे थे हवाई रोजी, तो घर वाले ऐसे क्यों कहते थे कि ये क्या हवाई रोजी? इनको ये नहीं था कि मेरी इंजीनियरिंग में चीज कर लो, मेडिकल कर लो, कुछ ऐसा कर लो? तो मैंने वो भी किया है, इस टाइप की चीजें भी की हैं। मैंने MBA किया हुआ है, मैंने CSS किया हुआ है। वाओ, मैंने ये तो हमें पता ही नहीं। फिल्म डिग्री की हुई है, मैंने फ्लाइंग की हुई है। वाओ। और तो फ्लाइंग आपने क्या पाकिस्तान की किसी एयरलाइन के लिए की थी या किसी इंटरनेशनल? नहीं, आप कमर्शियल पायलट अभी मैं बने नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्रेनिंग की है उसकी। तो वो आप प्राइवेट सेटअप के साथ करते हैं। ये लड़की फारिग नहीं बैठी, ख़वातीन हज़रात, ये लड़की लगी रही। मतलब देखा मैं CSS भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं जो है ना वो कमर्शियल पायलट का वो भी कोर्स वाला सारा भी कर लूँ। बिकॉज नोबडी फ्रॉम माई फैमिली इज इन द मीडिया, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली को तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में इतना कोई खास आया। तो वो समझते ये जैसे थिएटर करती है, शुगर में शौक में ये शौक कर रहे हैं, और साथ में यू हैव टू कीप स्टडीइंग ना। तो माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीइंग। उनको था कि बस आपका यू हैव टू फिनिश दिस एंड अदरवाइज यू कैन डू व्हाट यू लाइक। वैसी बात बस।
उस तरह। बात सुने, सीएसएस के बाद आपको ये नहीं हुआ कि भाई जब लोगों को होता है सीएसएस करेंगे फिर एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी, फिर सारी टोर शोर चेंज हो जाएगी जिस सारी? वक्त ये अजीब सा टाइम था जिस वक्त मैंने सीएसएस किया, तो मुझे तो नहीं लगता था कि मैं कोई पास होंगी। दूसरे लोगों को मैं देखते थे वहाँ, तो वो तो 4-4 साल से पढ़े थे और अपेयर हो रहे थे और बार बार आते थे और बड़ा वो एग्जाम के दिन भी वो बुक किताबें लेके खड़े होते थे। तो मेरे पास टोटल 4 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए, और मैंने किया भी वो इसलिए था कि मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, डॉक्टर अदीब रिजवी, जो SIUT स्टार्ट किया, बहुत ही माशाल्लाह। तो ही सेड ये क्या तुम काम मीडिया क्या व्हाट, तुम सीएसएस करो। तो मैंने कहा क्यों, मतलब मैं तो मेरा अपना ऑफिस है, मैं अपना प्रोडक्शन हाउस रन कर, आप आए ना कभी, मैं कोई नहीं आऊंगा, ये कोई काम नहीं होता है। तो वो नाराज हो गए। अब आप बिलीव करें, जब हम मिलने जाते थे उनसे तो वो यूं मुंह इधर करके बैठ जाते थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे। तो 1 साल गुजर गया, वो मुझसे बात नहीं करते थे, तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार ये तो बड़ा हैंड हो गया। तो फिर मैंने फॉर्म लिया जाके, वो फॉर्म ही इतना एनाकोंडा है, वो तो खत्म ही नहीं होता। तो मैंने कहा ये फॉर्म ही इतना बड़ा है तो मैं एग्जाम क्या दूं। तो उस पर मैंने गलत सब्जेक्ट भी चूज कर लिए जो नहीं करने चाहिए थे। और कौन सा सब्जेक्ट टफ टाइम दिया? ब्रिटिश हिस्ट्री। ओह, क्यों ले ली पता नहीं, वो किसी ने मुझे कहा था 200 पॉइंट्स होते हैं, तो ये एक ही सब्जेक्ट में निकल जाएगा। ये नहीं कभी कहा था कि उसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो भाई उन बाबों के नाम याद करना बड़ा मुश्किल है। really bad. तो anyway, तो I went and gave that exam. उस वक्त मेरी 2 शूट्स चल रही थी और कोई टाइम नहीं था प्रिपेयर। और शूट जब आप खुद ऐसे डायरेक्टर कर रहे होते हैं तो आप तो बिल्कुल ही मतलब फॉर एन एक्टर शूट इज, अब मुझे दोबारा रिमाइंडर आ रहे हैं अपने लिए कि एक एक्टर का सेट पे होना और शूट के दौरान पार्टिसिपेट करना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम व्हाट अ डायरेक्टर हैज टू डू। तो आप सुबह जैसे आपकी आंख खुलती है टिल द टाइम यू आर क्रैशिंग, आप नॉन स्टॉप दिमाग आपका काम कर रहा होता है इफ यू आर अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स आल्सो एक्टर। बट एक्टर को ना वेटिंग पीरियड मिलते हैं बहुत सारे बिटवीन सीन्स, एंड आपने मेकअप कर लिया, आप बैठ गए, अच्छा यू हैव टू लर्न योर लाइंस एंड लाइक इंटरैक्ट एंड सॉर्ट ऑफ यू नो प्रैक्टिस। फिर बैठे, मुझसे इतना बैठा ही नहीं जाता। तो ये मेरे लिए बिल्कुल स्विच ओवर, हाँ नहीं वो स्विच ओवर था। So anyway, going back to like I've done a number of पढ़ाई भी और माशाल्लाह भी और इस तरह।